गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है, तो सात संगत जी साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह डेरे में रहने वाले एक सेवादार की साखी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में कई सेवादार जो हैं वह पक्के रहते हैं, क्योंकि वह डेरे में सेवा करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कमरा मिला होता है। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक सेवादार की है, जिसे बाबा जी ने डेरे से छुट्टी ले जाने के लिए क्यों कहा। सात संगत जी, ये जो सेवादार था पिछले 3 सालों से यही पर था और उसके ने घर में उसकी बेटी और बेटा था, और उसका बेटा जो था कमाई करता था और वह पुलिस में एक अफसर था, जबकि उसकी बेटी भी जो थी वह डॉक्टर थी और वह दोनों कमाई करते थे। और उसकी जो पत्नी है वह भी एक लेक्चरर से रिटायर्ड हुई थी। उनके घर में इनकम की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण जब उसका पति अपने जो है काम से रिटायर्ड हुआ तो अपनी पत्नी को कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है, आप कहाँ जाएंगे? तो वो कहता है कि अब तुम सब जो है अपना अपना काम करते हो, मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं अब डेरे में जाकर रहना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि पहले अपने बच्चों की शादी कर लीजिए फिर चले जाना। तो वो कहता है कि नहीं, तब क्या पता मेरी मौत मुझे कब आ जाए। मैं डेरे में रहूँगा, वहाँ का माहौल जो है शांतमय होता है और वहीं पर सिमरन करूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है, ऐसे तो आप जा नहीं सकते, अपने बच्चों की शादी तो कर दें। तो वो कहता है कि जब बच्चों की शादी होगी मैं आ जाऊँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपको बार बार कहूँगी नहीं, क्योंकि आपने सारी उम्र बहुत मेहनत की है, अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, इतने काबिल बनाया है कि अब वह अपने पैरों पर खड़े हैं, आप जा सकते हैं। उसके पति ने जब अपनी पत्नी की ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कहोगे। तो वो कहती है कि मुझे भी पता है बाबा जी पर आपका बहुत रंग चढ़ा है और ये रंग हमेशा चढ़ा ही रहे तो अच्छी बात है। तो वो कहता है कि अब मुझे चलना होगा। उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, मैं आपको भला कौन होती हूँ मना करने वाली, जो कुछ होता है उस मालिक के हुक्म से ही होता है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर कहता है, ठीक है, आप मुझे के बच्चे उसे रोकते हैं, लेकिन वह बच्चों से कहता है, बेटा जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। वो कहते हैं, ठीक है पिताजी, आपने सारी उम्र इतनी मेहनत की है, हमें पढ़ाया लिखाया है, अब आपका जो मन करता है आप कीजिए। सात संगत जी, ऐसे ही उससे सेवा करते 3 साल हो गए। एक बार जब डेरे में जो है बाबा जी का भंडारा था तो उस समय उस सेवादार की बिटिया की शादी थी। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी का भंडारा होता है डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जिसके कारण जो है वहाँ डेरे में काफ़ी संगत पहुँची हुई थी। और इस बिटिया की शादी को सिर्फ 2 दिन रहते थे। तो एक सेवादार कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें चलना चाहिए।
तो वह कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हें पता है डेरे में बाबा जी का भंडारा है। अगर मैं चला गया तो अब सेवादारों की जो है ज़रूरत है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अपनी ज़िम्मेवारियां भी निभानी चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। वो कहता है शादी को तो 2 दिन बचे हैं और वहाँ पर कुछ काम भी होगा। लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे बड़े होनहार हैं, उन्होंने सब कुछ कर लिया होगा। तब वे कहते हैं फिर भी तुम्हें जाना चाहिए। तब वे कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। तब वह कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है। और वह अपने काम में लग जाता है। उसके बच्चों के भी फ़ोन आते हैं, लेकिन वह कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं पहुंच जाऊंगा और तुम किसी बात की चिंता मत लगाओ, मैं खुद ब खुद ही पहुंच जाऊंगा। तो उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, आपने वादा किया था कि आप शादी के समय पहुंच जाएंगे। तो वो कहता है कि बेटा, अभी शादी को समय है ना, तो मैं खुद ब खुद ही पहुंच जाऊंगा। और वह काम पर लग जाता है। ऐसे ही एक सेवादार, जब बाबा जी वहाँ पर दर्शन देने आते हैं तो सारे सेवादार वहाँ पर खड़े होते हैं। तो ये भाई भी वहाँ पर खड़ा होता है। बाबा जी इन्हें कहते हैं कि आप गए नहीं। तो वो कहते हैं बाबा जी कहाँ पर। बाबा जी कहते हैं कि आपकी बिटिया की शादी है। तो वो कहते हैं बाबा जी अभी परसों शादी है। बाबा जी कहते हैं बेटा, शादी के लिए कुछ तैयारियां तो होगी ना। तो वो कहते हैं बाबा जी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है और मेरे बच्चे इतने लायक हैं कि वह सब कुछ कर लेंगे। तो वो कहते हैं बाबा जी कि फिर भी बेटा, पाप की उपलब्धि जहाँ पर होती है तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं बाबा जी, यहाँ पर डेरे में मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर संगत काफ़ी ज़्यादा आई है और आपको पता है कि अब सेवादारों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं कैसे भाग सकता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा, इस बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम तो सिर्फ जाकर अपनी बेटी की शादी अटेंड करो। लेकिन वह कहता है नहीं बाबा जी, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा जी उसे गुस्से में बोले और कहते हैं कि ये क्या बात हो गई, तुम क्यों नहीं जाना चाहते। तो वो कहता है बाबा जी मेरा फ़र्ज़ यहाँ पर है। बाबा जी कहते हैं यहाँ पर तो और भी ज़्यादा सेवादार हैं, लेकिन तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है, तो कल को बच्चे क्या कहेंगे कि हमारे पिताजी को टाइम पर नहीं भेजा और तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो वह मान ही नहीं रहा था। बाबा जी कहते हैं कि बेटा जिद मत करो, तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी आपकी भी तो बेटी की शादी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, मैं मानता हूँ मेरी भी बेटी है, लेकिन उसके सबसे पहले बाप तुम हो और तुम्हें वहाँ पर पहुँचना चाहिए। और मेरी चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे बच्चों के साथ हमेशा ही है और किसी बात की अगर ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहता है बाबा जी आपका दिया हुआ सब कुछ है। और बाबा जी कहते हैं किसी बात की चिंता मत करो, मैं एक सेवादार को कहता हूँ, वह तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा। तो बाबा जी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया। तो वो कहता है कि बाबा जी आपने इतना कुछ कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तुम्हारी बेटी के लिए शादी का जोड़ा भी है। तो वो कहता है बाबा जी इसकी क्या ज़रूरत है। बाबा जी कहते हैं बेटा क्यों नहीं, और मेरी भी तो बेटी है, क्या मैं इतना कुछ नहीं कर सकता। तब वह कहते हैं पापा जी आपके ही तो बच्चे हैं, आपने मेरे बच्चों को इतना लायक बनाया है कि
वह अपने पैरों पर स्टैंड है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो तुम्हारी मेहनत है, तुमने अपने बच्चों को अच्छी कमाई खिलाई है, कभी जो है गलत काम खुद नहीं किया तो बच्चे भी कैसे करेंगे। तो बाबा जी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोता है और कहता है कि बाबा जी आप सच कह रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा अब तुम्हें जाना चाहिए, विलम्ब हो रही है। तो वो कहते हैं बाबा जी ठीक है। और बाबा जी ने उस सेवादार को जो है एक दूसरे सेवादार की गाड़ी पर जो है भेजा और वह अपने घर पहुंचा। घर जाकर बच्चे बहुत खुश थे और कहते हैं पिताजी आप तो कह रहे थे कि आप परसों आएंगे शादी के समय में। तो वो कहते हैं कि जब बाबा जी को पता लगा कि तुम्हारी शादी है तो बाबा जी ने मुझे फ़ौरन भेज दिया। तब उसकी पत्नी कहती है देखा बाबा जी हमेशा ही जो है सच का और सही समय पर अच्छे काम करते हैं। तो वो कहता है क्या इसमें कोई शक है। तो वो कहती है नहीं बाबा जी तो हमेशा ही हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तो वो कहता है कि ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, बाबा जी तो हर पल हमारे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तो वो कहती है कि हाँ आप ये बात ठीक कह रहे हैं, बाबा जी ने हर पल हमारा साथ दिया है। तो वो कहता है कि हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो वह अब जो है अपनी बेटी की शादी की बाकी तैयारियां करने लग पड़े और वह अपनी बेटी को बताता है कि ये तुम्हारे लिए बाबा जी ने शादी का जोड़ा पहना भेजा है। जब वह शादी का जोड़ा देखती है तो कहती है ये बाबा जी ने भेजा है। तो वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि फिर तो मैं शादी में यही जोड़ा पहनूंगी। और वह बड़े खुश होते हैं। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। और उसका जो पति था वो कहता है देखा बाबा जी ने हमारे बच्चों को कितना होनहार बनाया है। तो वो कहती है हाँ आप तो ऐसे ही डरते रहते हैं। तो वो कहता है कि मैं नहीं आ रहा था तो बाबा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने बच्चे की जाना चाहिए। तो उसकी बीवी कहती है कि बाबा जी सब कुछ जानते हैं। और उसकी बेटे की शादी संपन्न हो गई। शादी के एक दिन बाद ही वह डेरे वापस आ गया और आकर बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मैं आ गया। बाबा जी कहते हैं कि कैसा रहा शादी। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक, मेरी बेटी ने वही जोड़ा पहना था जो आपने भेजा था। बाबा जी हंसने लगे। बाबा जी कहते हैं बेटा ये जो बेटियां होती हैं इनके हर काम में बढ़ चढ़कर साथ देना चाहिए और किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी सारे सेवादारों की बेटी है और शादी संपन्न हो गई ना। तो वो कहते हैं बाबा जी उसे समझाते हैं बेटा जहाँ पर तुम्हारे फ़र्ज़ हैं तुम ही ने निभाने हैं और किसी बात की चिंता मत करें, हमेशा उस परमात्मा के साथ रहें, वह तो हमेशा ही हमारे साथ है। तो वो कहता है बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा जी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि बाबा जी मैं यहाँ पर रहकर सेवा करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेन मकसद सेवा नहीं होता, भजन सिमरन होता है। भजन सिमरन तुम अपने घर पर ही रहकर कर सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर रहना चाहते थे, मैंने कुछ नहीं कहा। मेन तो तुम्हारा काम भजन सिमरन है। अपनी जिम्मेवारियों से कभी नहीं भागना चाहिए। अपने जिम्मेवारियों से जो भागता है वो कायर होता है। और तुमने अपनी बेटी की शादी करा दी है, यही सबसे बड़ा सच है। तो वो कहता है कि बाबा जी मेरे बच्चे बड़े खुश थे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा खुश तो होंगे वो, तुम्हें देखकर इतने सालों बाद तो घर गए हैं ना। तो वो कहता है मालिक आपने मुझे यहाँ पर पनाह दी, ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा नहीं कहते, हमेशा ज़िंदगी में खुश रहो, भजन सिमरन करो, तभी तुम इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलोगे और तुम्हारा मेन मकसद जो है भजन सिमरन करना होगा और कुछ नहीं।
तो वह कहते हैं ठीक है बाबा जी। साथ संगत जी, हमें भी सबसे पहले भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।